एक बार की बात है, एक किसान जो बहुत गरीब था, वह खेती कर रहा था। खुदाई के वक्त उसे एक छोटा सा पत्थर मिला। पत्थर बहुत ही खूबसूरत था। उसने उस पत्थर को रख लिया। उसकी चमक उसे प्रभावित कर रही थी। उसी साल बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा। उसकी फैमिली भूखे मरने लगी। तब उसने सोचा कि वह पत्थर जो चमक रहा था शायद कुछ दे सके। वह उस गांव के जोहरी के पास गया। जोहरी ने जैसे ही उसे देखा, उसे लगा अरे यह तो हीरा है। उसकी आंखों की चमक को किसान ने भाप लिया। लेकिन जोहरी ने बात बनाते हुए कहा कि भाई यह तो पत्थर है, इसका तुम्हें मात्र 100 रुपया मिल सकता है। किसान ने कहा कि माई बाप 100 रुपये से क्या होगा, मेरी फैमिली भूखों मर रही है, आप कुछ तो बढ़ा कर दें। आपको पता है गांव में कितना अकाल पड़ा है। जोहरी ने कहा कि नहीं भाई, मैं 100 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकता। पत्थर की भी कोई कीमत होती है। मैं तो दे रहा हूँ कि तुम पर एहसान कर रहा हूँ। किसान बोला कि मुझे अपनी पत्नी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि उसे भरोसा था कि इसके अच्छे पैसे मिलेंगे। जोहरी बोला जा 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 पूछ अपनी पत्नी से, मैं 100 रुपये भी दे रहा हूँ तो एहसान कर रहा हूँ। किसान लौट गया और दिन भर जोहरी इंतज़ार करता रहा कि अब किसान आएगा, अब किसान आएगा। शाम होने पर उससे रहा नहीं गया और वह किसान के घर की तरफ चल दिया। वहाँ देखा कि किसान तो बहुत सारी अनाज की बोरियां उतार रहा है, लेकिन उसे तो हीरे की ललक थी। उसने कहा अरे सुनो, मैं उस पत्थर को लेने आया हूँ। मैं तुमको ऐसा 500 रुपये देता हूँ तो वो पत्थर मुझे दे दो। वो पत्थर मुझे बहुत अच्छा लगा। किसान ने कहा कि नहीं, वो पत्थर तो मैंने बेच दिया। किसको बेच दिया तुमने? जोहरी एकदम हैरत में पड़ गया। उसने कहा कि यह तुमने क्या किया, कितने में बेचा? उसने कहा कि मैंने उस पत्थर को 5,000 में बेचा, नगर सेठ ने खरीदा। जोहरी चिल्लाया, अरे मूर्ख, 5,000 में तुमने उस बेशकीमती हीरे को बेच दिया। वह बेशकीमती हीरा था, मूर्ख कहीं के। इस पर किसान बोला कि माई बाप, मूर्ख मैं नहीं, आप हो। मुझे तो उस हीरे की कद्र ही नहीं पता थी, लेकिन आपको तो कद्र पता थी, तभी भी आपने मात्र 100 रुपये लगाए। ऐसे में मैं मूर्ख या आप मूर्ख? कहने का तात्पर्य बस यही है कि भगवान आया हुआ है, भगवान हमारे साथ है, हमें प्यार करता है और हम उसकी कद्र नहीं जानते हैं। हमें समझ नहीं आता है कि भगवान हमारे लिए आया है। आज भगवान जो हमें श्रीमत देता है, एक एक श्रीमत लाखों के बराबर की है। वह जिस तरह से हमें जीना सिखाता है, वह जिस तरह हमें बताता है कि बच्चे आपको ऐसे जीना है, ऐसे चलना है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है। वो कहता है अपने सारे बोझ मुझे दे दो और हल्के हो जाओ। भगवान कहते हैं मेहनत क्यों करते हो, साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः लगेगा। आज हम चेक करते हैं कि हमारी संगत कैसी है। कहावत है ना कि संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात। तो हम अपनी संगत को चेक करते हैं, अपने आप को चेक करते हैं कि हमारे अंदर जो भावनाएं चलती है, जो इमोशंस हैं, जो संस्कार हैं, वो किस संगत में है। क्या इस दुनिया के विकारों की संगत में है या फिर परमात्मा की संगत में है? परमात्मा की संगत और विकारों की संगत दोनों में बहुत अंतर है। आज हर इंसान को शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए। ये जीवन की 4 मूलभूत ज़रूरतें हैं जो हर इंसान चाहता है
किसी से भी पूछो, सब यही कहते हैं कि सब कुछ है, शांति नहीं है। मुझे लगता है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि मुझे शांति नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ चाहिए तो रास्ता पता होना चाहिए ना, वह चीज़ मिलेगी कहाँ। किसी ने कहा धन से मिलेगी, हम धन कमाने के रास्तों पर चल पड़े। किसी ने कहा सामान से मिलेगी और हम सामानों में खुशी ढूंढने लगे। यह तो वही बात हो गई। किसी ने कहा आपका कान कौवा ले गया और हम कान को नहीं कौवों को देखने में लग गए। तो कौवा ढूंढने में इतने व्यस्त हो गए कि अपने कान को ही भूल गए। मतलब जो हमारा ओरिजिनल गुण है, सुख, शांति, आनंद और प्यार, यह हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, लेकिन हम यह भूल गए यह प्रॉपर्टी हमारी है। इस प्रॉपर्टी के ऑनर हम हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। वही कहने का तात्पर्य है, सुख, शांति, आनंद और प्यार का जो सागर है वह हमारा पिता है। वह हमें प्यार करता है और हमें इन सुखों से भरपूर करता है, लेकिन हमें मालूम ही नहीं कि वह प्यार का सागर कैसे अपना होगा, कैसे उसे अपनाना है, कैसे उनसे अपने ओरिजिनल गुणों को वापस लेना है, कैसे महसूस करना है कि चारों गुण हमारे अंदर है, क्योंकि वो परमात्मा हमारा पिता है, वह हमारा पिता है। कभी दिल से सोचिए कि भगवान हमारा पिता है और इन चारों गुणों का मालिक है, और हम क्या हैं? हम विस्मृति में हमारे अंदर कहाँ दबा पड़ा है यह चारों गुणों का खजाना, हमें याद नहीं है। हमें याद करना है कि हमारे अंदर सुख, शांति, प्यार और आनंद का खजाना है। इसके लिए हमें ज्ञान चाहिए। समझना होगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। अगर हमारे अंदर परमात्मा ज्ञान होगा, परमात्मा जो हमें ज्ञान देते हैं, अगर हम समझेंगे तो हम कभी ना कहेंगे कि हमें शांति दो, सुख दो, आनंद दो, प्रेम दो। यह हमारी आध्यात्मिक ज़रूरत है। हम एक सोल हैं, हम एक आत्मा हैं, हम इंसान नहीं हैं, शरीर नहीं है। क्योंकि जब खुद को एक सोल समझेंगे तभी उस परम सोल से, उस परम सत्ता से हमारा कनेक्शन होगा, और जब कनेक्शन होगा तो खुद ब खुद हमारे अंदर शांति और प्रेम, आनंद और सुख का ऐसा सागर महसूस होगा। जीवन की तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, सब खत्म हो जाएगी। आज हम अशांति, दुख, कलह, नफरत जैसी विकारों में जी रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारा ओरिजिनल गुण क्या है। इन ओरिजिनल गुणों तक हमें पहुंचना है, हमें परमात्मा तक पहुंचना है और उसकी संगत करनी है। उनकी संगत से आहिस्ते आहिस्ते ये सारे गुण हमारी स्मृति में आ जाएंगे, जो विस्मृति में कहीं खोए हुए हैं, और हम समझ जाएंगे कि ये सब हमारे अपना गुण है, अपना है। इसे उस सुप्रीम रूह से कनेक्शन करके हमें मिल सकता है। तो चेकिंग जारी करनी है, खोजना है। ऐसा नहीं कि हम मूल्य ना समझे उस किसान की तरह जिसने इतने अमूल्य हीरे को मात्र 5,000 में बेच दिया, और वह चोरी, क्या हम उस चोरी की तरह तो नहीं है कि भगवान के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, उनकी शिक्षाओं को नहीं समझ रहे हैं, यह नहीं समझ रहे हैं कि यह
जो हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे साथ है, हमारे साथ बैठता है, उठता है, बातें करता है। एक बार बातें करके तो देखिए। एक कदम हिम्मत का आपका और 99 कदम परमात्मा का। भगवान खुद कहते हैं कि एक कदम आपका और 99 कदम मेरा। एक कदम बढ़ा के देखिए, दुख, अशांति, चिंता सब खत्म हो जाएंगे और उसके साथ साथ मन के सारे विकार भी। ओम शांति।